ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश कर दिया है। इससे पहले बजट सत्र की शुरुआत में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। फिलहाल संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी के राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान दिए गए बयानों पर अब सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने गुरुवार को सदन में चर्चा के दौरान कहा था कि हमारे देश में 2 हिंदुस्तान हो गए हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए उनके करीबी दोस्त रहे मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इस तरह का बयान कोई भारतवासी नहीं दे सकता। सिंधिया ने इस तरह का बयान देकर एक तरह से राहुल गांधी की देशभक्ति पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब केंद्रीय बजट पेश हो जाने के बाद भाजपा के दिग्गज नेता उसे लोगों को समझाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर में आयोजित बजट केंद्रित संगोष्ठी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान रायपुर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उनके करीबी दोस्त रहे राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश 2 हिंदुस्तान में बंट चुका है। उनके इस बयान को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो 2014 से पहले के भारत की बात कर रहे होंगे। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देखिए, राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 2 देशों में बांटा गया है, मुझे तो आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य कोई भारतीय नागरिक दे पाए। मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है। भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में सदैव हुई है। और शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि 2014 के पहले एक देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होता था मोदी जी के पहले। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफों का पुल बांधते हुए कहा कि और मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है, जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं, जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जो अंत्योदय के आधार पर गरीबों को केवल अपना हक नहीं लेकिन विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में है। आपको बता दें कि गुरुवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार में आज देश में 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, जिनमें से एक अमीरों और दूसरा गरीबों के लिए है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में देश के सामने खड़ी प्रमुख चुनौतियों का अभिभाषण में उल्लेख नहीं किया। अभिभाषण में कई रणनीतिक मुद्दों को नहीं छुआ गया है। कई प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख नहीं हुआ। 3 बिंदुओं विषयों पर इसमें बात नहीं हुई। मैं प्रधानमंत्री को सुझाव देता हूं कि 2 हिंदुस्तान को साथ लाने की दिशा में काम करे, जिन्हें उनकी सरकार ने सृजित किया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।